हेलो दोस्तों मैं बीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों पेपर हो रहा है। तो दोस्तों जो 22 अक्टूबर का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ना दोस्तों, एकदम दोस्तों क्वेश्चन की लेवल की बात कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो नीचे दिए गए लिंक से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको दोस्तों पूरी पीडीएफ दे दी जाती है, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि रानी की बाव कहाँ है। दोस्तों रानी की बाबू लिखा गया है दोस्तों, आपको बताने में, आपको जल्दी जल्दी वीडियो देने में दोस्तों गलती लिखा जाता है। ठीक ना, तो रानी की बाव कहाँ है दोस्तों ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों ये गुजरात में है, गुजरात के पाटन में है दोस्तों रानी की बाव। ठीक ना, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि रानी की बाव दोस्तों कहाँ स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है दोस्तों, तो रानी की बाव की है। ठीक है, रानी की बाव की ही दोस्तों है। 100 रुपये पर नोट, 100 रुपये के नोट पर दोस्तों रानी की बाव का ही चित्र है। 50 रुपये के नोट पर अगर पूछे दोस्तों कि एग्जाम में कि 50 रुपये के नोट पर किसका है दोस्तों चित्र, तो हम्पी का है। ठीक ना, हम्पी जो कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे। ठीक ना, तो ये दोस्तों पूछ सकता है, याद रखिएगा। 10 रुपये का नोट पर दोस्तों सूर्य मंदिर के पहिए का दोस्तों चित्र है। और देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि और पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि गाय देती है दोस्तों, गाय देती है 48 लीटर दूध, 48 लीटर दूध देती है। तो 48 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन है, ये ट्रिक है। गाय देती है 48 लीटर दूध। ठीक है, तो 48 यानी 48 अनुच्छेद में दोस्तों कृषि और पशुपालन से संबंधित है। देखिए दोस्तों 48 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 4 याद कर लीजिएगा कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है। ठीक ना, देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे हम लोग को मनोबल मिलेगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एल्कोहल जो होता है और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों एल्कोहल और ब्रेड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एल्कोहल और ब्रेड में खमीर मिलाया जाता है। खमीर अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों तो ईस्ट दिया होगा। ठीक ना, ये मिलाया जाता है उसको एकदम मुलायम करने के लिए। तो खमीर और ईस्ट मिलाया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, खमीर या ईस्ट। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एक वीडियो भी डाल रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना में क्या क्या हुए क्या क्या नहीं हुए। ठीक है, तो पूछा था दोस्तों कि 2011 की जनगणना में केरल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों ये पूछा था। देखिए 2001 में जनगणना एक बार हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई। तो 2011 में दोस्तों केरल की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछा है। तो केरल की जनसंख्या में दोस्तों 4.9% वृद्धि हुई, जो कि सबसे कम थी। ठीक ना, सबसे कम थी। साक्षरता की बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे साक्षर राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है। सबसे साक्षर राज्य कौन है, केरल है साक्षरता के मामले में। और सबसे कम कौन है दोस्तों, तो बिहार है। ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम कौन है दोस्तों, तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम कौन है, सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद कर लेना है, हर शिफ्ट में पूछा रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पूछा था कि कल्याण सुंदरम पिल्लई को 2023 में पद्म श्री मिला, किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों कल्याण सुंदर पिल्लई की बात कर लेते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम आपको मालूम है दोस्तों कि तमिलनाडु का एक नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी की याद रखिएगा दोस्तों, कुचिपुड़ी पूछता है एग्जाम में। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए फिर पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित थे। तो देखिए दोस्तों 2001 में जब जनगणना हुई थी दोस्तों तो 58% लोग दोस्तों कृषि पर आधारित थे। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 54% कृषि पर लोग आधारित हैं। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन पूछा था
ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों कि मेट्रो का अध्यक्ष कौन है। तब मेट्रो पूछा था कि मेट्रो को पूछा था। अब मतलब क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको इरेज कर दोस्तों आपको PDF में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अल्लारमल वैली किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अल्लारमल वैली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम से आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। भरतनाट्यम से और लोग भी संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। लीला सैमसन भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये भी अगर आने वाले शिफ्ट में पूछेगा तो ज़रूर आप इसको सही कर दिएगा। अगला पूछा था कि इम एंड द बिग हुम के लेखक कौन है दोस्तों। तो जेरी पिंटो, याद रखिएगा, जेरी पिंटो है दोस्तों। इम एंड द बिग हुन के लेखक कौन है, तो जेरी पिंटो है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु से बहुत पूछ दिया। तमिलनाडु भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु से क्वेश्चन खुद पूछ रहा है, तो वहाँ पर देख लीजिए कौन शास्त्री नेता, कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, वहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। आप देख लेंगे तो आपको एकदम आसानी मिल जाएगा। तो पूछा था कि M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और स्टेडियम याद रखिएगा, अगर पूछे कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम पूछे दोस्तों, तो वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है। और D.Y. पाटिल स्टेडियम पूछे दोस्तों, तो D.Y. पाटिल स्टेडियम दोस्तों मुंबई में है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप PDF लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF दे दीजिएगा, ठीक ना। आप सभी वहीं से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छा वीडियो लगा होगा।